गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कहीं। चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। आप लोग भी देखिए कहाँ जा रहे हैं, है ना जानवी? अभी हम लिफ्ट पे वो मेरी लड्डू उधर आ जाओ। सो गाइस आज फिर से कहीं घूमने जा रहे हैं हम लोग, और ये है संडे का दिन और आज पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा। और इतने से आप समझ गए होंगे कि जब इस तरीके का अच्छा वाला डे है तो जाहिर सी बात है कि हम कहाँ जा रहे होंगे। तो जी हाँ, आज हम मंदिर जा रहे हैं। और ये कौन सा मंदिर जा रहे हैं? और दिल्ली में है ये मंदिर, छतरपुर मंदिर के नाम से फेमस है गाइस। काफ़ी अच्छी मंदिर है, काफ़ी मान्यता है और हम बहुत पहले गए हुए थे, बहुत साल पहले। और अब हम जा रहे हैं। सडन हमारा प्लान एक दिन पहले बना था, तो मैंने कहा चलो अब बच्चों का इस पेपर स्टार्ट हो रहा है तो चलो ठीक है, जहाँ का भी बना ठीक है घूम के आ जाते हैं। और दिन भी अच्छा था तो गाइस फिर हम निकल पड़े बिल्कुल बिना प्लानिंग के। और ऐसी मोस्टली होता है, बिना प्लानिंग के ही सब कुछ भी चीज़ें सक्सेस होती है मोस्टली टाइम। तो गाइज यहाँ पोल्यूशन गाड़ी का चेक करा रहे हैं और हम रुके हुए हैं और बच्चे कर रहे हैं मस्ती। डॉक्टर के पास से घर से फिर से निकले। तो गाइज बच्चे खुश हो रहे हैं, बच्चों को ये लग रहा है कि बच्चे कहीं घूमने जा रहे हैं, उनको ये लग रहा है क्योंकि अभी तक हम घर से यही कह के निकले हैं कि चलो बच्चों जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग घूमने चलते हैं। तो बच्चों को ऐसा लग रहा है गाइस कि आज संडे है, स्कूल की छुट्टी है, ट्यूशन की छुट्टी है, तो हमें कहीं पार्क या कोई ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं मम्मा पापा जहाँ हमें अच्छा लगता है। आपको पता है बच्चों को कहाँ कहाँ अच्छा लगता है, बट उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम तो उन्हें मंदिर लेके जा रहे हैं जिसमें बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं आता। बच्चों को पता ही नहीं है कि मंदिर में जाके हम करेंगे क्या। बट कभी कभी बच्चों को इन चीज़ों के बारे में भी बताना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, तभी आपके बच्चे मतलब थोड़ा भगवान की तरफ भी रुझान होगा। अदरवाइज आज का समय तो आप सबको पता है कि कैसा चल रहा है। तो हम यहाँ निकल पड़े गए, इस गाड़ी का पोल्यूशन चेक हो गया था और निकल पड़े वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ से मैंने पिक करा अपनी मौसी को यहीं पे बुला लिया था, ऑन रोड आ गई थी, हमें ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ा। और आज मौसी का छुट्टी है, इस वजह से वो हमारे साथ चल दी, क्योंकि संडे का दिन था और ऑफिस की छुट्टी होती है। मेरी मौसी जॉब करती हैं तो इस वजह से वो नहीं जा पाती हैं अदर डेज हमारे साथ कहीं भी। तो मैंने कहा आज का दिन है, वो सडन सब चीज़ें होती चली गई। अदरवाइज़ प्लानिंग के साथ मैंने बहुत बार कोशिश की है गैस, पर प्लानिंग के साथ कभी मेरा कोई भी चीज़ सक्सेस हुआ ही नहीं है, सच बता रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों होता है। अच्छा आप लोग सब बताइए किस किस के साथ ऐसा हुआ है और किस किस के साथ होता है। मेरे साथ होता है, मैंने अगर किसी चीज़ की प्लानिंग कर ली वो मेरा होना ही नहीं है, और विदाउट प्लानिंग मेरा चीज़ें बन जाता है अपने आप ही। तो ये तो वो भी कहावत है ना कि भगवान के दरबार में जाना है तो भगवान की मर्जी के बिना तो जाते नहीं। तो गाइज़ यहाँ देखिए मैं क्या दिखा रही हूँ, ये टीला है, कूड़े का टीला जो गाजीपुर मंडी में पड़ता है, दिल्ली गाजीपुर मंडी। यहाँ पे चील कौवों को दिखा रही हूँ, कितने मंडराते हैं, और गर्मियों में तो इतनी स्मेल आती है यहाँ पे बहुत, सबको पता है यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को। और मैं दिखा रही हूँ ट्रैफिक दिल्ली का, और ये है फ्लैग। बहुत अच्छा लग रहा था, दिल्ली में ना ट्रैफिक बहुत है गाइस, सच में बहुत। और ये एलिवेटेड वाला रोड वाला जो है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। बट फिर से वही ट्रैफिक 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 ट्रैफिक, मतलब दोपहर में ट्रैफिक, इसका क्या मतलब है? शाम और सुबह तो रहता ही रहता है, बहुत मुश्किल है। तो गाइज़ या मतलब भगवान भगवान कर करके जाना पड़ता है ट्रैफिक से बच बच के, कि भगवान अब ट्रैफिक ना मिले ऐसा करके कुछ। और ये देखिए गाइज़, ये ना रोड के बीच में नहीं होता है एरिया, वो था, कितना अच्छा पार्क वाला एरिया था। अब आगे हम अपने छतरपुर मंदिर। तो यहाँ पे आज भीड़ बहुत थी, तो हस्बैंड गए हैं पार्किंग में पार्क करने गाड़ी को, और हम मंदिर में एंटर कर लिए, जो कि आज रास्ता अलग से बनाया हुआ था, आज कुछ अलग तरीके से करा हुआ था क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से वैष्णो देवी वाली फीलिंग आ रही थी, मैं आपको सच बताऊँ। और यहाँ पे नंदी जी विराजमान है। सबसे स्टार्टिंग में भोले जी का मंदिर आया जिधर से हमने एंटर करा है, तो वहाँ पे अंदर बहुत भीड़ था। मैंने अभी वेट कर रही थी हस्बैंड का, और मेरी मासी प्रसाद लेने गई हुई थी, तो बच्चों के साथ मैं यहीं पे खड़ी थी। बच्चों ने नंदी जी का तो ऐसे पागल बना के रख दिया था, नंदी जी भी सोच रहे होंगे बेचारे कि तीनों देवियों ने मिलके मेरे को दुखी कर दिया। मतलब ऐसे लग रहा था, मैं सच बताऊँ आपको, बार बार उनके कान में विशेष मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने बड़ों को देख लिया था कि बड़े क्या कर रहे हैं। मेरे से पूछा, मैंने बता दिया कि उनके कान में विश मांगो, और वो तो भाई उनको तो कान में मुझे लग रहा है पका दिया होगा बोल बोल के कि इतने विश मांगे वो कन्फ्यूज हो गए होंगे कि किसने क्या बोला। उनके गले में जो घंटी थी ना, वो इतना तेज तेज उसको हिला रहे थे, इतना मतलब मैं आपको लिटरली बताऊँ, उनको परेशान कर दिए थे जैसे खिलौना समझ के।
और मंदिर की इस एरिया को, जो ये वाला एरिया है कारपेट लगा हुआ है, इसे तो देखो आप खुद देखो कैसे बिल्कुल प्ले ग्राउंड बना दिया। मतलब चलो ठीक है, इनको मिल गया था ये खेलने का भी, ठीक है इनका खेल भी हो गया, वरना मुझे ही दुखी करते कि चलो मंदिर से। बट फिर भी आप बच्चों की हरकतें देखते हो, अच्छा लगता है कभी कभी। बच्चे जब चाहे जहाँ चाहे, इसी को तो बचपना कहते हैं ना, और हर किसी का बचपन ऐसा ही होता है गाइज़, हर किसी का। और मंदिर में जाके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्या हर किसी को अच्छा लगता होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत होती है मंदिर के अंदर, और वो क्यों होती है आप सबको पता है। तो ये देखिए हम अब एंटर किए, मेरी मासी मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो सबसे पहले शिवलिंग बिल्कुल सामने सामने है, और ये हैं महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। उसके बाद तुरंत वहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे, फ़ोटो वगैरह शूट करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि मंदिरों में तो वैसे भी मना होता है, थोड़ा बहुत हम शूट कर लेते हैं। बट मैंने आप लोगों को फुल दर्शन कराने की कोशिश की, और मेरे बच्चों को प्रसाद में मिल गया माला, जो कि देवी माँ के पास से बिल्कुल ला के दिया पंडित जी ने, बिना मांगे। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। ये है देवी माँ, दर्शन कर लीजिए आप लोग। अभी और अच्छे से भी कराऊंगी, मैंने अच्छे से भी आप लोगों को दर्शन कराने के लिए थोड़े से क्लिप शूट करे हैं। तो अब हम आ रहे हैं नीचे के साइड में, क्योंकि मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है गाइज, बहुत भव्य मंदिर, बहुत अच्छा लगता है। मैं सच बता रही हूँ, इतना मतलब मुझे तो लगता है, मैं अपने दिल की बात बताऊँ, मुझे तीर्थ स्थानों पे जाके, इस तरीके से होली प्लेस पे जाके मुझे इतना सुकून वाला मिलता है। मुझे मन करता है थोड़ी देर बैठूँ, मतलब बैठूँ थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना करूँ, या मतलब कुछ भी बैठूँ, मतलब इन द सेंस थोड़ी देर मुझे रुकने की इच्छा होती है। बट हम रुके नहीं थे, हम तुरंत दर्शन किए, निकल गए, क्योंकि 5 बजे से पहले हमें पहुंचना था वापस। पता है क्यों? वही ट्रैफिक, दिल्ली का ट्रैफिक, एनसीआर गाजियाबाद में भी होती है, बट दिल्ली वाले रास्ते में अगर हम फंसते हैं ना, तो वो तो बिल्कुल। तो ये देखिए आप, ये देखिए माता रानी का ये ना, ये शयन कक्ष, यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ये चीज़, आप बिलीव नहीं कर सकते। ये ड्रेसिंग टेबल, माता रानी का सिंगार, माता रानी का मतलब शयन का मतलब सोने का बिस्तर लगा हुआ है इस पर, और नीचे ना चौकड़ी टाइप का खेलने का भी है, मतलब एक एक चीज़, कालीन बिछा हुआ है, शेर है माता रानी के, और फ्लावर पॉट्स वगैरह। ये मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था ना, क्लिप्स में इतने अच्छे मुझे दिख ही नहीं रहे, बट रियल में इतने अच्छे लग रहे थे। और पता है शयन कक्ष के जस्ट बगल में बिल्कुल अंदर से ही, ये देखिए आपको हल्का सा दिखा होगा, डाइनिंग रूम था। ये डाइनिंग रूम में खाने के लिए प्रॉपर 9 थालियाँ, और 9 थालियों में प्रॉपर 9 कटोरियाँ, 9 चम्मचे और 1 चम्मचे और 9 ग्लास इस तरीके से थे, मतलब 9 माता रानी के लिए, 9 देवियों के लिए प्रॉपर। और ये पंडित जी हैं, मतलब ये अभी मैं आपको लिखा हुआ दिखा देती हूँ, उसे पढ़ के आप समझ जाइए। इनका एक्चुअली ये रूम था, पर इनके जाने के बाद माता रानी का रूम बना दिया गया है। ये देखिए, परम पूज्य संत शिरोमणि जी, दुर्गा चरणानुरागी बाबा संत नागपाल जी, आप पढ़ लिए, 1983 से 88 तक विराजमान थे। उसके बाद माता रानी का कक्ष बन चुका है। तो ये मैं आपको इतना अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ, शायद पता नहीं, ये भी होता होगा, कुछ चमत्कारी होता होगा कि किसी भी धर्म स्थान का, जब जो चीज़ आप प्रेजेंट में जाके देखेंगे ना, वो चीज़ आप वीडियोस में, क्लिप्स में इतने अच्छे से नहीं शो हो पाता। आई डोंट नो क्यों। मैंने कोशिश अच्छे से की है करने की, मतलब क्लिप्स भी अच्छे से शूट करा है, बट मैं जो वहाँ पे फील कर रही थी खड़े होके, और वहाँ पे जो मुझे दिख रहा था, वो चीज़ मैं आपसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। बस बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे इतना बड़ा ये सब दिखा रही हूँ। यहाँ पे शादियाँ भी होती है, जो वो लड़कियों की शादी वादी का नहीं होता है, आप लोग सबके पास भी पता होगा, सबको पता होगा कि हम लोग दान दक्षिणा के लिए देते हैं, कि कितने सारी लड़कियों की शादी करवाते हैं। ये संस्था वो वाली यहाँ पे आती हैं और शादी करवाती हैं, ये सच है, हमने देखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे रामलीला का जब टाइम आता है तो यहाँ पे रामलीला भी होता है। ये बहुत बड़ा एरिया है, ये वाली मंदिर काफ़ी दूर वाले एरिया में है। और इस मंदिर का पार्किंग, जहाँ हमने गाड़ी पार्क किया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। धर्मशाला भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, पार्किंग का भी कोई चार्ज नहीं। और अभी मंदिर में थोड़ी बहुत भीड़ ज़्यादा है, पहले बाद में भी होती है, बट अभी ज़्यादा है मंदिर में भीड़, क्योंकि अभी थोड़ा पूर्णिमा का टाइम है, तो सब लोग आते हैं, संडे का भी टाइम था। अदरवाइज़ इतनी शांति लगती है यहाँ पे, इतनी शांति। जबकि शादियाँ वादियाँ होते हुए हम आए हुए हैं यहाँ पे, भंडारे चलते हैं, शादियाँ होती है, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। तो आप जब आओगे ना ये नवरात्रे के टाइम पे, तो और भी अच्छा लगेगा।
अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। तो बच्चों ने पूरा प्लेग्राउंड बना दिया, आप देख सकते हो। मतलब इतने मस्त होके खेल रहे थे, मुझे लग रहा था कि बच्चे परेशान करेंगे, बट टचवुड बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं करा, बल्कि और कह रहे थे कि और मम्मी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे। बट ट्रैफिक की वजह से हमें टाइम से निकलना था, क्योंकि मुझे होती है दिक्कत, मैं ना ट्रैफिक के बीच में, और गर्मियाँ शुरू हो गई है, आप लोग भी जानते हो। ये हैं बजरंगबली जी, आपको इनका दर्शन करा रही हूँ और बहुत अच्छे से करा रही हूँ, आप लोग दर्शन कर लीजिए बजरंगबली जी की। बहुत अच्छे लग रहे थे, ये भी बहुत अच्छी तरीके से इन्हें भी मतलब बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहे थे। दूसरे वाले भी बजरंगबली जी देखिए जस्ट बगल में है, और फ़ोटोज़ लेने के लिए मना था, मुझे आइडिया नहीं था, बट मेरा क्लिप तब तक शूट हो चुका था। जब पंडित जी बोले, दूसरों को बोले, तब मुझे समझ में आया अच्छा फ़ोटो नहीं लेना है, बट मेरा हो चुका था। आप लोगों को दर्शन कराने के लिए शायद भगवान जी ने भी चाहा होगा, इसलिए क्लिप शूट हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे वो दान वान होता है, जैसा जो भी आप दान करना चाहें, गुप्त दान करना चाहें या नॉर्मल जो भी दान करना चाहें, यहाँ पे आप कर सकते हैं। पैसों से लेके, राशन से लेके, जो भी चीज़ दान करना है यहाँ पे कर सकते हैं। और ये मंदिर में इस तरीके की मतलब कुछ ऐसा वो वाला चीज़ नहीं होता कि भ्रष्टाचारी वगैरह, जो आप दान करोगे वो उसी चीज़ के लिए जाएगा जिस चीज़ के लिए आपसे बोला गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत समय से इस मंदिर में जाते थे, बहुत टाइम से नहीं जा रहे थे, बट अब बहुत टाइम बाद बना हमारा प्लान, तो हम आ गए। और ये देखिए यहाँ मेरे बच्चे यहाँ पे ऊपर चढ़ के यहाँ पे खेल रहे थे, क्लिप शूट करवा रहे थे और बहुत मस्ती कर रहे थे। और एक एक कारीगरी आपको दिखा रही हूँ कि मंदिर की चीज़ें कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। पता नहीं आप लोगों को इस क्लिप के थ्रू दिखेगा, समझ में आएगा क्या, नहीं जानती हूँ, लेकिन प्रेजेंट में वहाँ पे जब उपस्थित रहोगे तब आपको जो फीलिंग आएगी और जो शांति का अनुभव होगा ना, वो सच में मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे बरगद का पेड़ है जिसमें सब लोग धागा वागा बांधते हैं, तो बहुत पुराना पेड़ है। और ये इस तरीके से चढ़ चढ़ के मंदिर था, मतलब एक स्टेयर से स्टार्टिंग में वो मंदिर भोले जी का, फिर राधा कृष्ण का, फिर उसके बाद इस तरीके से अलग अलग था, दुर्गा जी का अलग था, बहुत दूर दूर में अलग अलग जाके। तो बड़ा अच्छा लगता है, खुले खुले ना प्लेस पे लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गाँव में होता है, शहरों में इतना नहीं होता। और ये देखिए राम दरबार जी हैं यहाँ पे, तो मैं इनको भी दिखा रही हूँ, दूर से ही दिखा रही हूँ क्योंकि पास से जाके तो मना ही था आपको बताया जैसे कि, तो दूर से मैंने दिखाया है। तो गाइज आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, और ये है पूरा लुक मंदिर का। चलिए गाइज फिर दूसरा ब्लॉग, इसके आगे का पार्ट आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय।